हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। बोर्ड एग्जाम संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, क्लास 12th के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के रिजल्ट के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। किस तरीके से रिजल्ट बनेगा उसके विषय में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 30-30-40 मतलब 30-30-40 का जो रेशो रहेगा, इस फॉर्मूले पर राजी हो सकती है कमेटी। यानी 10वीं और 11वीं के नंबर्स के साथ फोकस 12वीं के असेसमेंट पर भी रहेगा। तो ये सब क्या है कि 30-30-40 का रेशो क्या है और इसके विषय में क्या जानकारी है, 10वीं और 12वीं के नंबर्स के विषय में क्या कमेटी डिसाइड करने जा रही है, मैं आपको इन सब की डिटेल देने जा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो क्या है 30-30-40 का जो रेशो है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि 10वीं 11वीं के नंबर से 30-30% मतलब जो आपके 10वीं और 11वीं का नंबर है उससे 30-30% और 12वीं के लिए गए टेस्ट को 40% वेटेज मिल सकता है। सीबीएसई पैनल में कुछ मेंबर्स और स्कूल भी 10वीं और 11वीं को ज़्यादा वेटेज देने के पक्ष में है। जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैनल बैठाया गया है उसमें 10वीं और 11वीं को ज़्यादा वेटेज देने के पक्ष में है। ठीक है, अब आगे क्या है इसके विषय में आप देखिए क्या जानकारी है, पढ़ूंगा अच्छे से, आप अंत तक बने रहें। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं के नंबर्स जोड़ देने पर विचार चल रहा है। सीबीएसई का 13 सदस्यीय पैनल जो पैनल है इसमें 13 सदस्य हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं के नंबर 30:40 मतलब 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं का 40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिजल्ट 10वीं और 12वीं के नंबर को 30-30% और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले लिए गए टेस्ट को 40% वेटेज दिया जा सकता है। इस कमेटी को 17 जून को रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है और इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। अब क्या है इसके विषय में तर्क आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 30-30-40 का जो रेशो है फॉर्मूले पर, पैनल के 3 तर्क क्या हैं, आप इन 3 तर्कों को जरूर पढ़िएगा। पैनल के सदस्य ने कहा है कि हमने केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय विद्यालयों सीबीएसई इससे जुड़े स्कूलों और अन्य स्कूलों से चर्चा की है। इससे सामने आया है कि इस बार जो 12वीं का बैच है वो पूरी तरह ऑनलाइन चला। ऐसे में बहुत अनिश्चितता है, क्लासेस सामान्य स्थितियों में नहीं चली हैं और असेसमेंट भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। ऐसे में पैनल का केवल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं है क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं पाई है। तो बोर्ड का कहना है कि जब क्लासेज ही नहीं हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, तो हम 12वीं के आधार पर ही क्यों रिजल्ट बनाएं। ऐसे में पैनल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के पक्ष में नहीं है। हमें सामान्य स्थितियों में छात्रों द्वारा दी गई परफॉर्मेंस को आंकना होगा। ऐसे में 10वीं की परफॉर्मेंस बहुत अहम हो जाती है। ये सबसे विश्वसनीय डेटा है जो सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पर लिया है और इसका मूल्यांकन बाहर किया गया है। इसी तरह 11वीं के एग्ज़ाम भी लॉकडाउन से पहले ही हो गए थे। ये सभी परीक्षाएं अलग अलग स्थितियों में हुई हैं। कमेटी 12वीं को ज़्यादा तरजीह देने के बारे में सोच रही है, पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो 10वीं 11वीं और को 30-30% और 12वीं को 40% वेटेज दिए जाने पर सहमति बन सकती है। हालांकि कुछ सदस्य 10वीं और 12वीं 11वीं को ज़्यादा वेटेज देने की बात कर रहे हैं। कुछ स्कूल भी इस पक्ष में हैं। अभी इस पर कुछ फाइनल नहीं है। 28 जून तक नंबर अपलोड करने हैं। जो जानकारी दी जा रही है कि सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने कमेटी को बताया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के 2020-21 में लिए गए टेस्ट और एग्ज़ाम के नंबर देने की स्थिति में है। मुंबई के स्कूलों में पिछले साल कोई भी ऑफलाइन टेस्ट और प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है और फिजिकल क्लास भी नहीं चली है। जो स्कूल प्रैक्टिकल नहीं ले पाए हैं उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी 28 जून तक सीबीएसई के सिस्टम पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने 1 जून को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके विषय में आपको जानकारी पता ही होगी कि 1 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
परीक्षा रद्द कर दी थी। तो फ्रेंड, ये था एक नोटिफिकेशन। संपूर्ण जानकारी आपको मैंने बता दिया है किस आधार पर आपको नंबर दिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।